सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। नई शिक्षा नीति 2020 नए पैटर्न पर घोषित अपना परीक्षा परिणाम समझिए। मैं डॉक्टर एस टैगोर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नीति के अनुसार जो प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है और परीक्षा परिणाम आ चुका है। चूँकि इस बार का परीक्षा परिणाम ग्रेड पॉइंट के आधार पर आया है तो अधिकतर स्टूडेंट को समझने में परेशानी हो रही है। उसी को समझाने के प्रयास के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उसमें लेटर ग्रेड क्या होते हैं, ग्रेड पॉइंट क्या होता है, ये सब आपको रिजल्ट देखने से पहले समझना होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे पहले थोड़ा से सुधार कर ले। ये जो बी की स्थान पर बी प्लस और बी प्लस के स्थान पर बी कर लें और उसके बाद उस पूरी सीट को समझने का प्रयास करें। तो कुछ को मैं समझा देता हूं। जैसे ए बी, किसी विषय के सामने ए बी लिखा है, इसका मतलब उसका ग्रेड पॉइंट 0 है और वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में अब्सेंट रहा है। उसी तरह से ऊपर की ओर देखिए, किसी विषय के सामने यदि एफ लिखा है, इसका मतलब भी उस स्टूडेंट्स का ग्रेड पॉइंट 0 है और वो उस सब्जेक्ट में फेल है और उसको उसके 0 से लेकर 34 के बीच अंक प्राप्त हुए हैं। कम से कम पास होने के लिए 35 अंक जरूरी है। उसी तरह से ऊपर बढ़ते चले जाइए और अन्य उदाहरण हम देखते हैं। जैसे किसी के विषय के सामने मान लीजिए ए लिखा है, इसका मतलब उसके ग्रेड पॉइंट 8 हैं और उसको 70 से लेकर 79 के बीच अंक प्राप्त हुए होंगे। किसी सब्जेक्ट के सामने ओ लिखा है, यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ये 0 होगा, अब्सेंट तो नहीं कर दिया, उसमें चिंता वाली बात नहीं है। यदि किसी सब्जेक्ट के सामने ओ लिखा है, इसका मतलब उसको ग्रेड पॉइंट 10 मिले हैं और उसको 90 से लेकर 100 के मध्य अंक प्राप्त हुए हैं। ये तो आपको कौन से ग्रेड के कौन से पॉइंट है वो समझने के लिए है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपनी अंक सूची का जब AGPA मिलाएंगे तो ये काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक अंक सूची का स्क्रीनशॉट मैंने लेने का प्रयास किया है। ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का है। स्टूडेंट्स का नाम और रोल नंबर आदि मैंने छुपा दिए हैं। इसमें देखिए सभी सब्जेक्ट मेजर से लेकर सभी दे दिए हैं प्रोजेक्ट तक। उसके बाद यहाँ 2 चीज़ें दी हुई है और एक और चीज़ यहाँ ध्यान दें। अभी तक हम उसको मार्क शीट यानी अंक सूची बोलते थे, अब यहाँ पर उसको ग्रेड शीट नाम दे दिया है। तो अब जब भी हम इसकी बात करें तो इसको ग्रेड शीट बोलेंगे। तो ग्रेड शीट में 2 चीज़ें दी हुई है। टोटल क्रेडिट दिया है जो पहले से तय है, कौन से सब्जेक्ट कितने हैं, है ना। टोटल क्रेडिट हमारे प्रथम वर्ष के लिए 40 है, तो ये 40 क्रेडिट पहले से लिख दिए हैं। अब उस स्टूडेंट्स को प्रत्येक क्रेडिट में से कितने ग्रेड प्राप्त हुए, क्या क्या ग्रेड प्राप्त हुआ वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे पहले वाले में बी है, फिर ए है, ए फिर बी, ए प्लस बी, ये आदि उसको दिखा दिया है। सी, ए और उसके बाद सी और ओ, ये सारे ग्रेड यहाँ बता दिए। इन सभी ग्रेड्स के आधार पर स्टूडेंट्स को 7.10 प्राप्त हुआ। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है कि ये जो ग्रेड है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आया है, किस तरह से आया होगा, वही समझ में नहीं आ रहा। और यह वीडियो मैंने इसी को समझाने के लिए बनाया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो निश्चित ये समझ में आ जाएगा कि 7.10 कहाँ से आया है। तो आगे देखिए ये कैसे आया है, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट मैंने ले लिए हैं। ये अंक सूची में जो टोटल क्रेडिट दे दिए वो ले लिए 40 वाले, और उसके बाद जो ग्रेड दिया हुआ अंक सूची में वो ले लिया। इसका मतलब ये जो 3 चीज़ें वो अंक सूची वो पहले बोलते रहते, इस कारण से निकल जाता ग्रेड शीट। तो ग्रेड शीट में पहले से दिया हुआ है। इसी के आधार पर अभी हमने अगले 2 कॉलम और बना लिए, है ना। ये जो बी लिखा है वो बी के लिए जो ग्रेड है उसका पॉइंट होगा 6, है ना। ए के लिए पॉइंट 8। आप चाहो तो जो स्क्रीनशॉट मैंने लेने के लिए बोला तो वहाँ से मिला कर दे सकते। उसी तरह से टोटल सभी के लिख लीजिए आप। ए के सामने ए के पॉइंट, बी के सामने बी के पॉइंट, है ना। ए प्लस के सामने ए प्लस के पॉइंट, जैसे ओ है तो ओ के सामने ओ के पॉइंट 10, ये सारे लिख लीजिए। इसके लिखने के बाद आगे क्या करना है,
आपको एक और कॉलम बनाना, इसको क्रेडिट पॉइंट बोलते हैं। और क्रेडिट पॉइंट में क्या करना है, ये जो टोटल क्रेडिट का कॉलम है और इधर जो ग्रेड पॉइंट का कॉलम है, इन दोनों के बीच में गुणा करना है। सबसे ऊपर जैसे 6, तो ये 6 का गुणा करेंगे 36 आ गया, ये 6 का गुणा 8 में करेंगे 48 आ गया। इसी तरह से इस कॉलम में जितने भी अंक दिए हैं और ये जो अंक दिए, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख लेना है। लिख लेने के बाद आखिरी में क्या करना है, इसका सब का योग कर ले, तो योग आ जाएगा 284। अब 284 AGPA निकालेंगे, एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज 284, और बटे में क्या करना है 40 करना। तो 284 में 40 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 7.10। और ये जो मैंने 7.10 को समझाने का प्रयास किया है, मैं आशा करता हूँ को आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के मध्य शेयर कीजिए। यदि किसी भी तरह का कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, निश्चित ही मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।